क्लाइंट से मिला तो उन्होंने कहा कि भाई अभी मेडिक्लेम का प्रीमियम नहीं भर सकता, क्योंकि 2002 में जो मैंने पानी की टंकी लगाई थी उसका ड्रेनेज का इशू हुआ। 2024 तक उस टंकी को, यानी पानी का जो टैंक होता है, उसको मैंने साफ़ सफाई जो भी है नहीं किया, तो कल उसका हर्जाना मेरे को पे करना पड़ा, एंड दैट इज़ 15,000। बहुत ज़्यादा चुकअप हुआ था, ड्रेनेज का इशू था, तो वो 15,000 का खर्चा हो गया। इसीलिए अभी मैं इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं पे कर सकता, तो मेडिक्लेम नहीं निकालता। दोस्तों आप विचार करो, अगर 2002 से लेकर 2024 ये जो 22 साल का सफ़र है, उसमें कुछ पर्टिकुलर इंटरवल्स के बाद भी अगर उस पानी की टंकी पे थोड़ा सा ध्यान रखा जाता तो आज ये 15,000 का खर्चा आपको नहीं लगता। वैसे ही दोस्तों मेडिक्लेम का प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि अभी जो मेडिकल इन्फ्लेशन है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। डेंगू का क्लेम, वायरल का क्लेम भी आता है तो मिनिमम 60,000 से ज़्यादा ही होता है। अभी रिसेंट मैंने जो क्लेम दिया है वो 70,000 का सिर्फ वायरल का था, और वो हार्डली 4 डेज़ का हॉस्पिटलाइजेशन। वो पीरियड कंप्लीट करने के लिए डॉक्टर किसी भी हालत में 5 डेज़ ही डिस्चार्ज देते हैं, तो लगभग 5 दिन आप पकड़ सकते हो। 5 दिन में 60,000 प्लस का बिल सिर्फ वायरल के लिए हो गया। अभी उस बंदे का ठीक है मेडिक्लेम था, इसीलिए कोई इशू नहीं है, लेकिन जिसने 15,000 का प्रीमियम या 20,000 का प्रीमियम देने में थोड़ा सा हिचकिचाहट की, अगर उस वक्त डॉक्टर बोलता है कि यार 5 लाख लगेंगे, 10 लाख लगेंगे, 15 लाख लगेंगे, 50 लाख लगेंगे, तो रातों रात वो किसी भी अपने दोस्त से, रिश्तेदार से, फ्रेंड से या और कोई सोर्स होगा या लोन लेके वो जो ऑपरेशन है, वो जो बीमारी है, वो कंपलसरी पूरी करता है। रिसेंटली मेरे क्लाइंट का जो पोता था वो यानी उसको कुछ भी यानी ऑपरेट करना पड़ा, जिसका खर्चा लगभग 2 लाख के आसपास था, लेकिन उनको LIC पॉलिसी मॉर्गेज करनी पड़ी, तब कहीं वो 2 लाख का खर्चा कर पाए। तो कहने का लॉजिक क्या है कि अगर आपके पास मेडिक्लेम नहीं है तो आप क्या करोगे? पहली बात तो लोन लोगे। लोन यानी एक्स्ट्रा बर्डन विथ इंटरेस्ट एंड नो पीस ऑफ माइंड, क्योंकि जब तक EMI चल रहा है तब तक वो बोलते हैं ना टांगती तलवार, ऐसा अलग वर्ड मैंने यूज़ किया लेकिन वो है। दूसरा कि आपके घर में जो इतने दिनों से मान लो आप एक अलग अलग ओकेशंस पे गोल्ड लेते थे, वो एक झटके में जा सकता है, क्योंकि अभी गोल्ड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ। दूसरा FDs आपने कुछ की होगी। अभी एक बंदे ने FDs वगैरह की थी, लेकिन कुछ इमरजेंसी आ गई, फैमिली में हेल्थ इशू हुआ बहन का, तो वो FDs का पैसा, खुद के सेविंग्स, वो सब उसने वहाँ शिफ्ट कर दी। तो मोटा मोटी क्या हुआ कि आपने जो FD में पैसा रखा था इमरजेंसी के लिए, वो मेडिकल में यूज़ हो गया। जो गोल्ड पैसे रखे थे बच्चों की शिक्षा के लिए, वो यानी एजुकेशन पकड़ सकते हैं, या उनके मैरिज के लिए, वो आज ही यूज़ हो गया। और सिर्फ क्या रीज़न कि आपने मेडिकल प्रीमियम यानी इंश्योरेंस थोड़ा आपको ज़्यादा लगा, महंगा लगा, इसीलिए आपने उसे अवॉइड किया, आपने मेडिक्लेम नहीं करवाए। दूसरा, अगर आप विचार करो, लोन लिया है यानी कहीं ना कहीं आप शायद आपके बच्चों को प्रॉपर शिक्षा नहीं दे पाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा मेडिकल में हो गया। कोविड में तो एक बड़ा इन्वेस्टर की ऐसी हालत थी कि उसने बिटिया का एजुकेशन 1 साल तक रोक दिया था। आप विचार करो यार, 2 बिटिया है, एक का एजुकेशन चल रहा है, एक का एजुकेशन नहीं चला, 1 साल बाद उसे फिर से यानी स्कूल में एडमिट करवाया गया। तो यार कुछ भी हो सकता है, लाइफ इज़ वेरी वेरी अनप्रेडिक्टेबल। सो सबसे पहले तो लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, दूसरा मेडिक्लेम होना चाहिए, और फिर इसके बाद आता है वेल्थ क्रिएशन जर्नी, दैट इज़ SIP।
SIP ये बहुत ही अच्छा टूल है, बहुत ही कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट इसमें जनरेट होता है, बहुत अच्छा रिटर्न इसमें ओवर अ पीरियड मिला है। तो हर कोई SIP करना चाहता है, लेकिन 100% SIP ज़रूर कीजिए, नो यानी डाउट अबाउट इट, SIP इज़ द बेस्ट। लेकिन सबसे पहले इंश्योरेंस होना चाहिए। थैंक यू।